हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए टेंथ चैप्टर आई हूँ। आज से मैं ऑफिशियली टेंथ चैप्टर पढ़ाऊंगी और ये टेंथ चैप्टर स्पोकन इंग्लिश, जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं मुझसे, ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या फिर स्टेट एग्जाम है या कोई सा भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है और इंग्लिश आती है, यह टेंथ चैप्टर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि सबको हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। और जब ये टेंथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे थे, जो स्पोकन के लिए देख रहे थे मेरा ये इंग्लिश, ये टेंथ चैप्टर, उनके लिए मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस लाऊंगी। और जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कोई सी भी एग्जाम्स के लिए देख रहे थे, मैं उनके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है, जब हमारा टेंथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज से मैं ऑफिशियली टेंथ चैप्टर पढ़ा रही हूँ डिटेल में। आज तक मैंने क्या किया था कि टेंस के जो टाइप्स थे उसका ओवरव्यू दिया था, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आपको। 1 मिनट का वीडियो है, इन चारों के ओवरव्यू आप जरूर देखना। मैंने 1 मिनट में बताया है चारों में क्या क्या मतलब होता है, इनका मीनिंग्स होता है। और मैंने वर्ब के 5 फॉर्म्स ही बताया, उसका ओवरव्यू भी आप देखिएगा। 1 मिनट में मैंने आपको बताया है वर्ब के 5 फॉर्म्स क्या, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन आज से मैं ऑफिशियली पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो क्लास 1 नाम से बना सकते हैं, ठीक है, आज से। तो अब देखिए आप, टेंस टेंस मीन्स आपको समझना है काल, टेंस मीन्स समझना है आपको टाइम। टेंस आपको बताता है कि काम कब हुआ था। हमें कुछ भी बोलना है तो हम आज के काम में बोलेंगे कि ये काम आज हुआ, अभी हुआ, या कल हुआ था, या आगे होगा। इसी बात में कोई सी बात करते हैं, मैं कर रहा हूँ, या करूंगा, या करा था मैंने। टेंस का ही काम आता है, टेंस ही यूज करते हैं हम। टेंस को आप बोल सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश की, ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की। टेंस आना चाहिए इंग्लिश के लिए, आपको पहले टेंस ही आना चाहिए, चाहे आपको बोलना हो, चाहे लिखना हो, या कुछ भी करना हो, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो भी आता है उसको समझने के लिए टेंस की जरूरत बहुत पड़ती है। तो आप टेंस सबसे पहले चैप्टर पढ़िए, इसे अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो। अब देखो आप, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, बताया मैंने आपको। प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, फ्यूचर, और पास्ट टेंस। अब देखो, इन टेंस 3 टाइप्स में बढ़ गया, अब इन 3 के भी 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, और फ्यूचर के 4। पर आप सिंपल बात यह है कि इन चारों के नाम बिल्कुल सेम है। पास्ट लगा दो बस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट के आगे चारों लगा दो और फ्यूचर के आगे चारों लगा दो। हम इंडिविजुअली, मतलब एक पास्ट के चारों पढ़ेंगे, प्रेजेंट के चारों पढ़ेंगे, फ्यूचर के चारों पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर, आज फर्स्ट क्लास ही है आपकी, तो बस मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप सुनते जाओ, आपको धीरे धीरे क्लास वाइज क्लास आपको सब आता जाएगा, ठीक है। समझ गए आप? तीनों के 4 टाइप होते हैं, कितने हो गए, मतलब 12। अब देखो आप, इनडेफिनेट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी मैंने इस क्लास में मुझे वर्ब पढ़ाना है, मैंने ये चारों आपको 1 मिनट में समझाया, आप वो जाकर देख लो कि इन चारों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अपन सबको आज तक स्कूल में पढ़ते आए हम, यहाँ तक का पता था हमें कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, उनके 4 टाइप्स होते हैं, इतना पता था। और जो एक्टिव और पैसिव होता है, ये हमने वॉइस में पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। लेकिन आज मैं जो पढ़ा रही हूँ आप वही पढ़ेंगे, और मैं बिल्कुल सही पढ़ा रही हूँ, तो सुनिए आप। आज तक हम यहीं तक टेंस पढ़ते आए। देखो, हमेशा हम यहाँ तक पढ़ते हैं इसलिए हमेशा याद नहीं रहता हमें, और बहुत सारे टेंस सीखने के बाद भी हमने पूरा टेंस चैप्टर पढ़ लिया, याद कर लिया, सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फिर भी हम बहुत सारी गलती करते हैं टेंस में। तो अब आप इस तरह से पढ़िए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखो, ये 4 टाइप्स हो गए, अब इन 4 के भी 2 टाइप्स होते हैं। और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रही हूँ मैं, ईजी बन रहा है आपको। एक्टिव और पैसिव वॉइस कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपने, मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी आज जितना बोल रही हूँ आप सुनते जाए बस। पहले हमने टेंस के 3 टाइप्स हुए, 3 के 4 हुए। अब देखो, 4 4 हुए 4। अब इन 4 के 2 2 होते हैं, कैसे? इंडेफिनेट टेंस को भी आप एक्टिव में भी लिख सकते हैं, पैसिव में भी लिख सकते हैं। परफेक्ट को भी इन दोनों में, कंटिन्यूअस को भी इन दोनों में लिख सकते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को, अब याद रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप दोनों में नहीं लिख सकते। मैंने लिखा है एक्टिव, सिर्फ एक्टिव में लिख सकते हैं, पैसिव में नहीं लिख सकते। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। बस आप सुनते जाइए, अभी हम धीरे धीरे सब समझेंगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं, आप सुनिए, लिखिए। ये जो मैं जितनी भी स्लाइड, जितने भी अब मैं आपको पढ़ाया है, मैं इन सबके फोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें से देख के लिख सकते हैं, आप वीडियो में से देख के नहीं लिख पाते होंगे तो मैं उस पर फोटो डालूंगी, ठीक है। अभी आप बस देख के पढ़िए और सुनिए। समझ आया आपको? टेंस के 3 टाइप, 3 के एक एक के 4 टाइप्स, और अब इनके एक एक के 2 टाइप, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। इतना समझ आया? और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, इसका सिर्फ एक्टिव बनता है, पैसिव नहीं बनता, ठीक है। इन 3 के होते हैं 2 टाइप, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है सिर्फ 1 टाइप, वो भी एक्टिव।
ठीक है, अब इतना याद देखिए आपने। अब आगे देखो, अब आगे देखो, मैं आपको बताती हूँ टेंस की डेफिनेशन। अब आप, मैं जो लिख रही हूँ, मैं जो टेंस की डेफिनेशन जो लिख रही हूँ आप वही लिखेंगे, ठीक है। टेंस क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जो लिख रही हूँ आप वही लिखेंगे, ठीक है। यही डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं टेंस को। स्पोकन इंग्लिश वालों आप भी यही यही याद करिए आप। वर्ब, मैं जो लिख रही हूँ आप वही याद करेंगे, ठीक है, और वही लिखेंगे आप अपनी अपनी कॉपी में। टेंस क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म, जो जितने भी वर्ब होते हैं, वर्ब मीन्स होती है क्रियाएं, जो भी हम काम करते हैं ना उसे हम क्रिया बोलते हैं। हिंदी समझते हैं ना, किसी भी काम को बोलने के लिए हम कोई ना कोई शब्द बोलते हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये सब क्या है? क्रिया है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब्स। तो जो वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया, आपको वापस बताती हूँ, क्योंकि हम आज से चैप्टर पढ़ रहे हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 होते हैं। पूरे वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। तो इन जो 5 फॉर्म्स होते हैं ना, इनकी स्टडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम टेंस। साइंस पढ़ते हैं आप, इंग्लिश को आप साइंस की तरह पढ़ेंगे ना तो आपको इंग्लिश कभी नहीं भूलेंगे आप। मतलब आप साइंस की तरह पढ़े मत, लेकिन आप इंग्लिश को समझते हैं कि लैंग्वेज है, बहुत डर लगता है आपको इससे, लेकिन साइंस के फॉर्मूले याद होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे ही हम याद करेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की स्टडी को हम बोलते हैं टेंस, ठीक है। अब वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं आप देखिए। अब 1 2, एक बच्चे ने मुझे कमेंट में बोला था कि मैम वर्ब का 4th और 5th फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कुछ भी होता ही नहीं है कुछ। तो उस बच्चे को स्पेशली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वो बच्चा गलत है, उसको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वर्ब का 4th और 5th फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो बस इसके आगे ऐसे यस लगा दो। तो मैं आपको, आप सीख जाएंगे मेरे साथ, धीरे धीरे सारी क्लासेस देखेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि वर्ब का 4th और 5th फॉर्म होता है। और वो बच्चे ने जिरंड बोला था, वो मैं एंड में बताऊंगी, वो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, एक तरह से पाप है। मतलब पाप इसलिए उस बच्चे ने क्या बोला, देखो आप, वी प्लस आई एन जी, ये वर्ब होता ही नहीं है, ये जिरंड होता है, जबकि जिरंड वर्ब होता ही नहीं है। तो मैं एंड में समझाऊंगी आपको, उसमें उस बच्चे की गलतफहमी दूर करूंगी। आप सबको है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये गलतफहमी नहीं होगी, होगी तो सब दूर हो जाएगी, ठीक है। बस मैं जितना पढ़ाती जाऊँ सब भूलकर आप याद कीजिए, और बच्चे की गलतफहमी एंड में दूर करूंगी मैं। वो जिरंड वाली बात बिल्कुल अलग है, जिरंड वर्ब है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब देखो, आप स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इतना समझ आया आपको? अब मैंने यहाँ लिखा था, सॉरी मैंने निकाल दिया। पांच। अब आप देखो, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, तो डेफिनेशन समझ आई आपको टेंस की। अब वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। आपको याद रखना है वर्ब के 5 फॉर्म ही होते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको कि इसमें ही तो एस और यस लगा दिया तो वर्ब का 4th फॉर्म बन गया, मैम बढ़ा रही है याद करने का, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे याद करोगे तो ही आपको हमेशा अच्छे से याद रहेगा। और मैं आपको V1 V2 V3 करके याद करने का नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके नाम बताऊंगी। अब देखो, घर में अगर 5 बच्चे हैं या किसी के 5 बच्चे हैं, तो उनका नाम ऐसे रखा जाता है क्या कि बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4? नहीं, उनको नाम दिया जाता है। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि टेंस के 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5। अब इनका नामकरण करेंगे हम, ठीक है। वैसे टेंस ने कर रखा है, पर अभी हमें याद करना है, तो हम इसका नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। टेंस का जो पहला बच्चा है, अब बार बार बच्चा बच्चा नहीं बोलूंगी, अब समझो आप। कितने हैं? 5। कितने हैं? 1, 5। अब इनका नामकरण करना जरूरी है, क्योंकि कभी हम किसी को ऐसे बुलाते हैं, 5 बच्चे होते हैं घर में तो। तब देखो, पहले बच्चे का नाम रखा है प्रेजेंट। क्या है? फर्स्ट V1 का नाम क्या है? प्रेजेंट। आपको ऐसे ही याद रखना है टेंस को, ठीक है। स्ट्रक्चर करके ये सब याद करके नहीं रखना है, तभी आप अच्छे से बोल पाएंगे। आपको ध्यान रहेगा, कोई सा भी चीजें बेटा रटनी नहीं होती है। अगर आप रट के याद करें तो जिंदगी भर कभी याद नहीं रहेगी। आपको दिमाग में बिठानी होगी, समझना पड़ती है आपको। अगर आप समझेंगे तो हमेशा याद रहेगी। अगर आप रटेंगे, ये ऐसे रटेंगे ना आप, अगर कि प्रेजेंट में V1 लगेगा, प्रेजेंट में V1 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो ऐसे याद नहीं होगा। अब मेरे ध्यान से देखो, V1 का नाम क्या है? प्रेजेंट। V1 मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स V1, समझे आप?
V2 का नाम क्या रखें, पास्ट। अब जो आता है ना आपको, अभी दिमाग बिल्कुल मत लगाओ आप, यहाँ एस या ये सिंगुलर प्लूरल कुछ मत लगाओ, बताऊं कि अभी भी सिर्फ नाम रखेंगे इनका, ठीक है। इनकी क्वालिटी है और जो भी जैसा दिखते हैं ये बाद में बताएंगे अपन। मेरे साथ आप बोलो, V1 का नाम क्या है, V1 कौन है, प्रेजेंट, V1 प्रेजेंट टेंस है, टेंस समझना, टेंस। V2 क्या है, पास्ट टेंस। इसका नाम तो ऐसा है जो हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल इन दोनों का ही नहीं हिलेगा। मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, इनका यही नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट में यही नाम है इनका, ठीक है। तो ये कहीं नाम कोई घर का नाम नहीं है, बिल्कुल यही याद रखना है आपको। अब आप ध्यान ध्यान रखना बिल्कुल। V2 मीन्स पास्ट, V2 का नाम क्या है, पास्ट टेंस। V3, अभी V3 को आप पता है क्या मानेंगे, बैड बॉय। क्या मानेंगे आप, बैड बॉय। इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बैड बॉय है, इसको इसका नाम ही बैड बॉय है, इसने बहुत अलग अलग तरह के काम करता है ये V3, इसका नाम है बैड बॉय। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये सीधा बच्चा नहीं है कि इसका सीधा नाम रख दें हम, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है क्योंकि उल्टे काम करता है, बहुत आड़े टेढ़े काम करता है ये, तो इसके अलग अलग नाम रखे हैं, ठीक है। अब V4 पे आओ आप, V4 का नाम क्या है, बैड बॉय का नाम लिखा है मैंने, V3 बैड बॉय, ध्यान रखना। अब V4 पे आओ, इसका नाम है कंटिन्यूअस टेंस। टेंस की बच्चे सरनेम तो लगेगा, टेंस का नाम तो लगेगा आगे। देखो V4 कंटिन्यूअस, बेटा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना ऐसे ही याद रखना, V4 कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। V4 V5 कैसे बनते हैं बताया मैंने आपको एक वीडियो में। अब और आप कुछ नहीं आ रहा है समझ में, अपन धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है। अब V5 का नाम क्या है, V5 का नाम भी है प्रेजेंट टेंस। इनका नाम थोड़ा मिलता जुलता है ना, अब इनको बताती हूँ मैं थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इनमें। इतना याद होगा, हुआ कि नहीं। V1 का नाम है प्रेजेंट टेंस, V2 का नाम है पास्ट टेंस, V3 बैड बॉय है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे अभी, V4 कंटिन्यूअस टेंस, V5 प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब V1 V5 का नाम बिल्कुल सेम हो गया, दो बच्चों का नाम सेम है, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। अब आप इतना ध्यान रखो आप, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बस, आपको इसके नेक्स्ट वाले में बताती हूँ मैं आपको कि ये सिंगुलर कैसे हुआ और ये प्लूरल कैसे हुआ और ये सिंगुलर कैसे हुआ। ये है सिंगुलर, आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं लिखा अपनी कॉपी में या जहाँ भी आप लिख रहे हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे बाद में कि प्रेजेंट टेंस में हमें कोई वाक्य बोलना है या यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो V1 भी है V5 भी है, तो कैसे पहचाने हम कि सही है गलत है। तो ये देखना, सिंगुलर टेंस और ये प्लूरल। V1 प्रेजेंट टेंस और होता है प्लूरल, क्या होता है, V1 होता है प्लूरल। अभी आप इतना समझो, मैं समझाती हूँ नेक्स्ट में। V5 प्रेजेंट सिंगुलर, ठीक है। इन पांचों के नाम याद रखने हैं आपको, कॉपी में लिखेंगे ऐसे याद रखेंगे। V1 का नाम प्रेजेंट टेंस है, वो प्लूरल है। V2 पास्ट, V3 बैड बॉय है, V4 कंटिन्यूअस टेंस है और V5 प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब आप देखो, अब एक बात और याद रखना, अब मैंने बोला था आपको V2 होती है पास्ट, है ना, और V3 होता है बैड बॉय। मैं पढ़ाऊंगी इस बैड बॉय को, इस वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कभी आपने बहुत बार देखा होगा ऐसी ना, मैं बोल सकती हूँ कि 50 या 80% वर्ब्स ऐसी हैं जिसका V2 और V3 बिल्कुल सेम होता है, बहुत ज्यादा सेम होता है। कैसे होता है, जैसे मैं वापस ले लेती हूँ, प्लेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म पता है क्या होता है, प्लेड। मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं वर्ब के, उसमें देखना आप कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। अब कहीं आ गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म और आपने उसको बैड बॉय समझ लिया, और कहीं अगर उसका V3 लिखा हुआ है और आपने पास्ट समझ लिया, ये तो पास्ट, आपने देखा कि ये प्लेड लिखा है और आपने सोचा ये तो V2 है, आपने उसको पास्ट में समझ लिया। तो आपको पहचान किसकी जरूरी है, ये तो हमेशा अकेला ही आता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो V3 है ना, इसकी पहचान करनी है हमें। ये पहचान गए थे तो पता चल जाएगा जब भी ये अकेला आया, V2 कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अकेला आया। अभी आपको मैं बोल रही हूँ, समझ ना आए कोई बात नहीं, मैं बाद में एग्जांपल दूंगी आपको, उसे जल्दी समझ आएगा, ठीक है। अभी सुनो बस,
V2 कहीं भी अकेला आया अगर तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि V2 हमेशा अकेला आता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब V2 नहीं लेता है। V2 का आप ध्यान रखना, मैं और किसी वर्ब का अभी नहीं बोल रही हूँ। V2 का आप ध्यान रखना, ये कभी हेल्पिंग वर्ब अपने आगे कभी नहीं लेगा, ये हमेशा अकेले ही आएगा। अब हम बैड बॉय की बात कर लेते हैं। अब बैड बॉय को हम स्पेशल रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम ही अलग अलग तरह के काम करता है। V3, इसको हम एक नाम नहीं दे सकते, इसके दो नाम। कितने नाम है इसके? दो। यहाँ पहला नाम देंगे और यहाँ दूसरा नाम देंगे। ठीक है, इसके दो नाम है। और यह हमेशा अपने आगे क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये जो V3 है ना, तुमने देखा होगा जो कोई बिगड़ा होता है वो कभी अकेला होता है, उसके आगे आगे पीछे कोई ना कोई टपोरी या कोई ना कोई रहता ही है, दोस्त यार जो भी, या कोई कोई आपको दिखा होगा बैड बॉय के साथ कोई ना कोई रहता ही है, वो अकेला बैड बॉय नहीं होता कभी। ऐसे याद रख लो आप कि जो V3 जो बैड बॉय है ना, उसके आगे हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो वो V3 नहीं है। ठीक है, V3 कहीं भी अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लाता है। और ऐसा ही V4 के साथ भी, पर हम जब उसको पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। अभी हमें बैड बॉय पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने 4 बच्चों के नाम रख दिए, V1 V2 V4 V5, 4 बच्चों के नाम रख दिए। इस बच्चे का नाम रखना बाकी, ये बैड बॉय है, तो इसको हमें अलग से रेफरेंस देके पढ़ना पड़ेगा। अब देखो तो आएगा ये बैड बॉय, कहीं भी लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे? दो तरह का आता है बैड बॉय। पहला बी होता है एक, इसके बारे में बात करेंगे, इसके लिए भी आइए आधी क्लास लेगा ये बी, इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। अभी आप जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। बी के फॉर्म, बी का कोई सा भी फॉर्म, बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर बी का कोई सा भी फॉर्म इस V3 के आगे आ जाए, जो V3 होता है इसके आगे आ जाए, बी का कोई सा भी फॉर्म, तो वो पता है क्या है? पैसिव। वो परफेक्ट टेंस नहीं है। आप परफेक्ट टेंस बच गया ना अपना, वो पैसिव है, पैसिव वॉइस में लिखा है वो। टेंस वगैरह सब बाद में देखना, वो पैसिव वॉइस है, वो कोई सा टेंस वेंस वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर V3 इस बदतमीज लड़के के आगे, सॉरी ये बैड बॉय के आगे, ये जो बी लिखा है, बी का कोई सा भी फॉर्म लिखा है, बी के फॉर्म भी एक और नेक्स्ट में बताऊंगी। बी का कोई सा भी फॉर्म अगर V3 के आगे लिखा है तो वो पैसिव है। ठीक है, अब देखो, और अगर V3 के आगे हैव्स फॉर्म, ऐसा लिखो, हैव के भी फॉर्म होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। बी के भी 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, इसके भी फॉर्म्स होते हैं, इसके भी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स बताऊंगी, अभी आपको इसमें इतना लिखना है। इसका नामकरण कर रहे हैं ना तो हम शॉर्ट में लिख के बताएंगे। ये जो V3 है ना, उसके अगर हैव के कोई सा भी फॉर्म आया, HAVE हैव का कोई सा भी फॉर्म आया अगर, तो ये है परफेक्ट टेंस। आपने देखा ही होगा कि अभी हमारे कौन सा प्रेजेंट हो गया था, V1 का नाम प्रेजेंट रखा था हमने, और V5 भी प्रेजेंट था, V2 का पास्ट रखा था, और V4 का कंटिन्यूअस टेंस। और जो हमारे जो 4 टाइप की जो टेंस है, उसमें से परफेक्ट टेंस रह गया था, वो नाम हमने किसी को नहीं दिया था। ये जो बदतमीज है, बैड बॉय है जो, अब ऐसे याद रखना है V3 को, ये जो 2 तरह से काम करता है, इसके एक नाम नहीं है, इसके 2 नाम है। तो अगर बी का फॉर्म आया है इसके आगे तो ये पैसिव है, परफेक्ट नहीं है। और अगर हैव का फॉर्म आया है, हैव का मैं आपको यही साइड में बता देती हूँ, क्योंकि हमें टेंस अभी स्पेशली टेंस पढ़ना है, इसको मैं थोड़ा पैसिव वॉइस में चले गया, ये मैं बताऊंगी इसको, क्योंकि बी के फॉर्म पता होना चाहिए आपको, तभी तो पहचान पाओगे आप कि ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है। परफेक्ट टेंस जाना आपको बहुत जरूरी है, अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं। हैव के भी 5 फॉर्म होते हैं, देखो पहला होता है हैव, ये है V1, ये है V1। सेकेंड है हैड। अब देखो आप V2 V3 सेम है। अभी जो ये V3 जो ये है बैड बॉय है, इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या बताया मैंने? इसके आगे एक और हैव का फॉर्म होगा तो लिखा है वो परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और V4 मैंने बनाना सिखाया है आपको वीडियो में। V1 में ING लगा दो, V4 बन जाएगा, SAES लगाओगे तो V5 बन जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा? सिंगुलर। और यहाँ पे हैज, ये भी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। और ये क्या है? प्लूरल। ये हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है।
जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ आप हैज यूज करेंगे, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। पर आप देखो इन पांचों में से ये V1, V2, V3, V4, V5, इन पांचों में से कोई सा भी अगर V3 के आगे है वर्ब के थर्ड फॉर्म, अब एग्जांपल के लिए थर्ड फॉर्म क्या क्या होंगे, प्लेड, मैंने बोला था ईट, एट, ईटन, ईटन होगा यहाँ, ईटन के आगे हैव का कोई सा भी फॉर्म हुआ तो कौन से टेंस में है वो, परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में है, परफेक्ट टेंस में। अब आपको पहचानना आ गया परफेक्ट टेंस, आपको नाम याद हो गया। अब आपसे पूछूंगी मैं आपको कि बेटा V3 का नाम बताओ, V3 का नाम बताओ, तो क्या बोलेंगे आप, उसके दो नाम है। अगर मैम V3 के आगे B का फॉर्म आया, ये जो B है ना इसका नाम बदतमीज, इसलिए मेरे मुंह में बदतमीज आ रहा था, मैं उसको पढ़ाऊंगी। ये जो B का फॉर्म है ना इसको आप बदतमीज मानना, ये तो बैड बॉय है ही, तो ये जो बी है ना, बी से बदतमीज है ये, क्योंकि इसको हम इसलिए बदतमीज बोल रहे हैं, ये दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन इसके ये ना कोई इंग्लिश के रूल्स मानता नहीं है। ये जितने भी रूल्स बनते हैं जो दूसरी वर्ब्स के लिए, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे एक्ट करेगा ये, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहती है अपने आगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बहुत सारे जो हेल्पिंग वर्ब के लिए रूल्स होते हैं ना ये मानता नहीं है, तो हमें इसको अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी जगह अलग अलग एक्शन करता है ये। अब देखो इतना समझ आया आपको, V3 के आगे अगर हैव का कोई सा भी फॉर्म है तो वो तो परफेक्ट होगा, अगर V3 के आगे बी का फॉर्म है कोई सा भी तो वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। और टेंस कौन सा है मैं आपको बताऊंगी पहचानना, लेकिन ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है वो, ठीक है। अब मैं वो बच्चे का कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, जो बच्चा बोल रहा था, क्या बोल रहा था वो बच्चा, देखिए वो बोल रहा था मैम V प्लस ING, V1 का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर दो, तो मैं बोल रही थी कि वो V4 है, और आप सबको यही याद रखना है, ठीक है। V प्लस ING वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो चौथे नंबर का बच्चा है ना उसका नाम क्या है, अभी क्या पढ़ाया था मैंने, कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बताओ, वो जो जिस भी बच्चे ने कमेंट किया था वो बच्चा ये दावा करता है कि इस बच्चे का नाम है जिरंड, बच्चा दावा नहीं करता है पर उस बच्चे को, उस बच्चे का नाम गलत, जो बच्चा है जिसको कंफ्यूजन है उसे, ये जो हमारा जो ये टेंथ का बच्चा है V4, इसका नाम गलत पता है, वो बोलता है ये जीरंड है, पर हम सबको पता है इसका नाम कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बर्थ सर्टिफिकेट में इसका नाम कंटिन्यूअस टेंस है। आप जीरंड बोलेंगे तो ये बहुत इलीगल होगा, ये बहुत गलत है। मैं आपको बताऊं जीरंड क्या है, जीरंड वर्ब है ही नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी है बेटा आपकी, और ये आपको अभी हाल दूर कर लेनी चाहिए। आप वीडियो जरूर देखना, ये जो जीरंड होता है ना ये नाउन है, ये है V प्लस ING, यही जो V प्लस ING है ना ये नाउन जैसा रिएक्ट करता है, सॉरी एक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता है, सॉरी एक्ट करता है, ये V प्लस ING है जो। और आप सब जो जिसने अभी तक टेंस पढ़ा है वो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इस बच्चे का डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं कि जीरंड एक नाउन है, वो भी सिंगुलर नाउन है जो सिंगुलर वर्ब लेता है, वर्ब लेता है ये। तो आप बताओ मुझे एक वर्ब का दूसरी वर्ब लेगा, जीरंड नाउन है, मैं इसे पढ़ाऊंगी, आप मेरी क्लासेस देखते जाइए, जीरंड को मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। पर ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी कि ये जीरंड होता है, इसका नाम कंटिन्यूअस है। ये जो V4 है ना इस बच्चे का नाम आपको गलत पता है, ये कंटिन्यूअस नाम है इसका, ये जीरंड अलग चीज है, दिखने में एक जैसे होंगे इसलिए आपको गलत फहमी हो गई, ये जीरंड नाउन है, ठीक है। जीरंड इज ए नाउन, जीरंड इज ए सिंगुलर नाउन विच टेक्स सिंगुलर वर्ब, और समटाइम ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्यों, जब पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आता है तो जीरंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, नाउन, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का काम नाउन करते हैं, ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है, जब V प्लस ING जब सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो उसे जीरंड बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां वर्ब थोड़ा आती है सब्जेक्ट की जगह कभी भी, इसलिए उसका नाम जीरंड रखा गया है। ये जब वर्ब रहता है तो उसका नाम कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।